वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी सर्वप्रथम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार निर्विकार सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा की, कृतज्ञता की, भक्ति की भावना लेकर आए। ये जीवन उन्हीं की देन है, ये जगत उन्हीं की कृति है, ये शरीर उन्हीं की रचना है। जो भी इस संसार में है या तो उसे सीधे उन्होंने बनाया है या उनके बनाए हुए इस शरीर से मनुष्यों ने, आत्माओं ने अन्य पदार्थों को बनाया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पहाड़ पर्वत नदियां सागर, सूर्य चंद्रमा, औषधि वनस्पतियां, पशु पक्षी कृमि कीट पतंग, मनुष्य, सबके शरीर सब पदार्थों के रचयिता वे ही विधाता है। उनके प्रति अपने हृदय में अपार श्रद्धा को अनुभव करें। भगवान की भावना से अपनी आत्मा को जोड़ते हुए अपने आसन को व्यवस्थित करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें, उसे सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद रखें। बाहर से भीतर आने वाली
श्वास को, प्राण को गहरा लंबा लयबद्ध करें। उसे धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए अनुभव करें। उसके साथ साथ पूरे शरीर को, सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए दोनों कानों के आकाश में मन लगाकर दिव्यनाद को, भ्रुकुटी में मन लगाकर दिव्य प्रकाश को, और धीरे धीरे श्वास को इन्हें अनुभव करते हुए भीतर भर के रोके। रोककर परमात्मा के नाम का मानसिक रूप से जाप करें और भगवान का धन्यवाद, भगवान के प्रति अपने हृदय की भावना को, अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। वो हर समय उपास्य है। वे हर समय धन्यवाद, वे हर समय स्मरण, और वे हर समय भक्ति करने योग्य है, क्योंकि हर पल उनसे हमें जीवन मिल रहा है। हर पल उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हुए हैं। बीते जीवन पर भी करते आए, वर्तमान में भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहे। तो अगाध श्रद्धा अपने भीतर परमात्मा के प्रति अनुभव करते हुए, उनके नाम स्मरण करते हुए, उनकी दिव्य रचना शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास को, प्राणों को, देह के भीतर के अद्भुत विचित्र अवयवों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण को, संसार को, संसार में नाना प्रभु द्वारा निर्मित वस्तुओं को अपने ध्यान में लाते हुए भगवान का धन्यवाद। मैं 5 मिनट मौन होता हूँ। आप प्रभु के साथ अपनी आत्मा को जोड़कर इन पावन भावों से अपने अंतःकरण को पवित्र करें, संस्कारित करें। इस भक्ति के अमृत से अपने आत्मा को आनंदित करें। हो कीजिए।
वो इस प्रकार भगवान के उपकारों को, उनके स्नेह स्वरूप जीवन को, उनकी महान रचनाओं को अपने जीवन में, संसार में, अपने लिए, सबके लिए होती हुई देखते हुए, उनके निज नाम का मानस जप करते हुए, उनकी कृपा स्वरूप शरीर को, शरीर में अंग प्रत्यंगों को, संसार को, संसार में नाना प्रभु की रचनाओं, व्यवस्थाओं, नियमों, जिनसे हमारा जीवन जीवंत रहता है, उन्हें अनुभव करते हुए, अपने चिंतन में लाते हुए, भगवान के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता, भक्ति के भाव अर्पण करते हुए, इन भावों से अपने हृदय अंतकरण को संस्कारित करते हुए, अपने चित्त में इन अमृत तुल्य भावों का संग्रह करते हुए और अपने आत्मा को इन क्षणों में आनंदित करते हुए, अब स्वयं को भीतर से बाहर इस भाव के साथ ले आए कि प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वदाता है, जीवन विदाता है। भीतर से बाहर स्वयं को ले आए, स्वयं को अनुभव करें। चाहे तो दोनों हथेलियों का घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। ओ, हम निरंतर श्वेता स्वतर उपनिषद का स्वाध्याय, उस पर चिंतन मनन और ध्यान करते चले आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें ईश्वर और जीव का भेद बताया है, और जो बहुत ही प्यारा श्लोक है, अद्भुत विचार, अद्भुत चिंतन है, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला आध्यात्मिक प्रकाश है। छंदांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदाः वदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया समनिरुद्धः। छंदांसि यज्ञा क्रतवो व्रतानि। छंदांसि, छंदों को, गायत्री, अनुष्टुप आदि छंदों में भगवान ने अपने विचारों को, जिन्हें संस्कृत में मंत्र कहते हैं,
और जिनकी महानता विज्ञान को प्रकट करने के लिए उन्हें ऋचाएं कहते हैं, श्रुति कहते हैं। उन मंत्रों को, उन ऋचाओं को प्रभु ने छंदों में पिरोकर हमें प्रदान किया। तो उन छंदों को, गायत्री आदि छंदों को और यज्ञों को, कृत्व, ज्योतिष्टोम आदि विशेष यज्ञों को, जो विशेष भावनाओं से, विशेष उद्देश्यों से किए जाते हैं। व्रतानि, व्रतों को, भूतम भव्यम, भूत भविष्यत और वर्तमान को, च यत वेदा वदन्ति, और वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, उस सब कुछ को, यानी पूरे जगत को भौतिक और आध्यात्मिक अभ्युदय और निश्रेष को, आसमान, हम को भी, आपको भी, सबको, एतत् विश्वम, इस नाम रूपमय संपूर्ण जगत को, माई, वह शक्ति का, स्वामी प्रकृति का अधिष्ठाता, सृजते, रचता है, और तस्मिन, उसमें ही, अन्य एक वह भी है, जीवात्मा समुदाय भी है, जो कि माया द्वारा, प्रकृति शरीर द्वारा, प्राकृतिक शरीर द्वारा अथवा वासना जाल द्वारा समनिरुद्ध, भली प्रकार जकड़ा हुआ है, आबद्ध है। इस श्लोक के ऊपर इनका कुछ विशेष चिंतन है और उसको दो पंक्ति में बांधा है कि हम खुदा थे, गर न होता दिल में कोई मुद्दा, अर्जुओं ने हमारी हमको बंधा कर दिया। अगर हमारे अंदर अंतहीन कामनाएं नहीं होती तो फिर हम अपने स्वामी थे, लेकिन हमारी कामनाओं ने, वासनाओं ने, इच्छाओं ने, अनियंत्रित अपेक्षाओं ने, लालसाओं ने, आकांक्षाओं ने हमें भिखारी बना दिया। मनुष्य को सफलता प्राप्ति के लिए जो चाहिए, उसके लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, वो उसे सहज प्राप्त हो सकता है। जो इस जीवन को सफल बनाने, अपने आप को जानने, ईश्वर को पाने के लिए आवश्यक है, उन साधनों के एकत्रीकरण में बहुत ज्यादा शक्ति सामर्थ्य नहीं लगता। लेकिन जब मानव का लक्ष्य भगवान का दिया नहीं रहता,
तो फिर वो जीवन उसका इतस्ततः बिगड़ जाता है। मनुष्य का लक्ष्य जब आत्मा की खोज होता है तो वो सहज ही सभी प्रकार के दोषों से, दुर्गुणों से, बुराइयों से स्वयं को बचाता है। क्योंकि गलत रास्ते पर चलकर आत्मा को कोई जान नहीं सकता। गलत रास्ते पर चलकर, वेद विरुद्ध रास्ते पर चलकर परमात्मा को कोई पा नहीं सकता। परमात्मा को पाना है, स्वयं को जानना है, इस संसार से ऊपर उठना है, जल में कमलवत जीवन को जीना है, जन्म मरण के बंधनों से छूटना है, तो परमात्मा को, उनके आदेश को सुनना और मानना और जीवन में तदनुसार जीना होगा। और धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक मनुष्य इतना नहीं कमा सकता, इतने साधन इकट्ठे नहीं कर सकता, इतना उलझ ही नहीं सकता, इतना बिखर ही नहीं सकता, इतना झंझावात में फंस भी नहीं सकता। धर्म पूर्वक जीवन जीने वाले, वेदानुसार जीवन जीने वाले आदमी की फसावट संसार में, माया में इतनी नहीं होगी कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए। लेकिन जब आदमी का लक्ष्य बदल जाता है, आत्मा छोड़कर शरीर, स्वास्थ्य छोड़कर स्वाद, प्रयोजन छोड़कर के भोग हो जाता है, तो फिर जीवन बिखर जाता है। साधना का स्थान वासना ले लेती है, भक्ति का स्थान विषयों की कामना ले लेती है। फिर आदमी का मन, उसका आत्मा परमात्मा को छोड़कर विषयों की कामनाओं में विचरण करता है, उनमें रमण करता है। और वैसे ही संस्कार अपने चित्त में भरता जाता है, और वही संस्कार वृत्ति बनकर उसकी आत्मा को छलते रहते हैं। और इस माया में, संसार की लुभावने, स्वादु, नाना प्रकार के आकर्षणों से भरे पदार्थों में उसे धकेलते रहते हैं। तो ये फल है परमात्मा के आदेश को न मानने का। देखिए श्लोक क्या कह रहा है। परमात्मा ने छंदों को रचा है, यज्ञों को रचा है। मनुष्य क्या करें कि अपनी विशेष कामनाओं को पूरी करने के लिए विशेष यज्ञ करने का व्रत लें। छंदों को परमात्मा ने, ऋचाओं को परमात्मा ने, वेदों को परमात्मा ने रचा है और मनुष्य को दिया है कि मनुष्य उनके द्वारा अपने व्रत पूरे कर ले। मनुष्य के व्रत तभी पूरे होते हैं जब वो छंदों के अनुसार, यानी वेद मंत्रों के अनुसार, यानी वेदों के ज्ञान के अनुसार यज्ञों को करे, जीवन को यज्ञमय बनाए। यज्ञ का मतलब है वो आचरण जिसमें स्वयं का और समाज का, सृष्टि का कल्याण निहित हो,
जिसमें केवल स्वयं का भला हो वो यज्ञ नहीं, जिसमें सबका भला हो, सबके भले में अपना भला हो, वही यज्ञ है। सबके भले में अपना भला ना हो वो भी यज्ञ नहीं है। राष्ट्र कल्याण के लिए उस आदमी ने जान दे दी। साधारणतः आदमी ये समझता है कि उस आदमी का तो नुकसान हो गया और राष्ट्र का भला हो गया। नहीं, गलत है बात। जीवन तो अनित्य है। उस आदमी ने अपने आप को राष्ट्र रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। इसका मतलब है उसने राष्ट्र का भी कल्याण कर दिया और अपना भी कल्याण कर लिया। त्याग ही कल्याण है। और आदमी जिसे पकड़ लेता है, बांध लेता है, वही बंधन है। त्याग में सुख है। जो राष्ट्र की भावनाओं को ध्यान में रखकर जीवन को स्वाहा करता है वह आनंद के साथ में मरता है और उसके भीतर एक ऊंचा भाव होता है। लेकिन जो संसार को अपने साथ बांध कर जिसे मरना पड़ता है, मरता नहीं, मरना पड़ता है, वो मरकर भी नहीं मरता। वो उन्हीं भावनाओं में, उन्हीं इच्छाओं में फंसा रहता है और फिर लौटकर उन्हीं इच्छाओं के अनुसार नए जन्म मरण के जाल में फंसता रहता है। तो यज्ञ का मतलब है त्यागमय जीवन, जिसमें सबका हित निहित हो। और ऐसा जीवन भगवान के दिए ज्ञान के अनुसार ही जीवन में अवतरित हो सकता है। ऐसा जीवन बनाने के लिए आदमी को विशेष व्रत लेने पड़ते हैं और उन व्रतों को चरितार्थ करने के लिए उसे विशेष यज्ञ करने पड़ते हैं। और वो यज्ञ क्रतु आत्मा करता है। जो वेद आदेशित कर्म है वो कर्म ही यज्ञ है। वो कर्म ही कर्तव्य है। और उन कर्मों को जो करता है वही अपने व्रतों को पालन करता है। उसी का भूत और भविष्य और वर्तमान सार्थक होता है। उसके भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या क्या होना चाहिए जिससे उसकी आत्मा को दुख न भोगना पड़े, उसकी दुर्गति न हो, उसका आदेश संपूर्ण वेद में है। यत वेदा वदन्ति। जो उसको जीवन में चाहिए, जो उसको करना चाहिए, जो उसे नहीं करना चाहिए, उन सब तत्वों को वेदा वदन्ति, वेद कहते हैं। उन सब मार्गों को, उन सब रास्तों को, उन सब भावनाओं को वेद बताते हैं कि उसे कैसे जीवन में लाना है और कैसे जीवन को जीना है। वेद कहते हैं दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। वेद कहते हैं ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। बल चाहिए आत्मा में, स्वयं में निर्भयता चाहिए
डर से मुक्ति चाहिए तो परमात्मा की उपासना से ही वो शक्ति मिलेगी जो डर से, हर प्रकार के डर से, भय से मुक्ति दिला देगी। वो शक्ति परमात्मा की भक्ति से ही मिलेगी। और वो भक्ति का मार्ग करने की विधि वेदा वदंती, वेद बोलते हैं, वेद बताते हैं। वेदों ने जो कुछ कहा है उस संपूर्ण जगत के बारे में कहा है। अस्मान एतत् विश्व, जिसमें संपूर्ण विश्व आ गया। वेदों ने जीवन के एक भाग के बारे में, एक क्षेत्र के बारे में नहीं कहा, समग्र जीवन के बारे में। जितना भी हमारा विश्व है संपूर्ण जीवन है, संपूर्ण प्राणी जगत है, सारा भूगोल, पूरी पृथ्वी, पूरा सौर मंडल है, अंतरिक्ष मंडल है, द्युलोक है। और वो परमात्मा की शक्ति सारे जगत में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। परमात्मा का प्रेम, उनका स्नेह, उनकी व्यवस्था, उनके नियम, उनके उपकार, वो जो परमात्मा की शक्ति है वो प्रकृति के कण कण से झलकती। वो सृष्टि की हर वस्तु से मुंह बोलती है। उस शक्ति का स्वामी विधाता ही इस जगत को इस भांति रचता है जो हमें आकर्षित करता है, जिसमें रहने की हमारी इच्छा होती है। सारे जगत में संतुलन, सारे जगत में व्यवस्था, सारे जगत में अद्भुत नियम है। उस परमात्मा के इस जगत में हम सब जीवात्मा, जीव समुदाय नाना शरीरों के साथ अपने कर्मानुसार रहते हैं। इन सब में केवल मनुष्य को इस परमात्मा की सृष्टि रचना के सदुपयोग का विवेक प्राप्त होता है भगवान के ज्ञान वेद से। अब जो मनुष्य इस तत्व को समझ लेता है, विवेक को पा लेता है, वो इस जगत में आकर्षण से, जगत में अज्ञान से, जगत में मोह से, जगत में आसक्ति के संबंध से बच जाता है। नहीं तो फंसते 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 इतना फंस जाता है कि वास्तविक जीवन क्या है ये उसके स्मृति में आता भी नहीं है। और ऐसे मनुष्यों की पूरी भीड़ हम देखते हैं, पूरी भीड़ देखते हैं। करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, अरबों खरबों देखते हैं। कब से पैदा हो रहे हैं? सतयुग में पैदा हुए, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में पैदा हो रहे हैं। और न जाने
कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए, कितनी युगियां बीत गई, चतुर्युगियां बीत गई, कितने मनवंतर बीत गए, और वो आत्माएं फिर चक्कर काट रही होंगी। इसलिए परमात्मा ने जो छंदों को रचा है, उन छंदों के ज्ञान रूपी अमृत का पान करना चाहिए। उनके ज्ञान से अपने अंतःकरण में प्रकाश करना चाहिए, और जीवन को हमें यज्ञ बनाना चाहिए। और जैसे यज्ञ की विधि है जिससे सबका कल्याण हो, ऐसे उत्तम कर्मों को करने के हमें व्रत लेने चाहिए, और उन व्रतों को लेकर, उन व्रतों के अनुसार अपने वर्तमान भविष्य को सुधारना चाहिए। यही वेदों का आदेश है, यही वेद कहते हैं। संसार में जो भी कार्य क्षेत्र हैं, वो वेदों के ज्ञान से, वेदों के सामर्थ्य से दूर नहीं है। उस सबको वेदों में प्रकाशित किया है। पूरे संसार को भी वेदों के ज्ञान देने वाले भगवान ने ही बनाया है। हमारा शरीर भी उसी विधाता की रचना है। तो हम जगत के निर्माता, जीवन के दाता, उस महान प्रभु विश्व विधाता के आदेश का जीवन में धारण करें, और तदनुसार जीवन को यज्ञमय बनाकर जीवन को सार्थक करें। इसमें जीव और ब्रह्म दोनों में भेद बताया है। जो माया के जाल में फंसकर, जो संसार में आसक्ति का बंधन बनाकर जो इसमें फंस जाता है, वो जीव है। और इसमें न फंसता हुआ जो इसका निर्माण करता है, इसमें उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों का पालन करता है, जो सर्वज्ञ है, जो विभु व्यापक सर्वशक्तिमान है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो परमात्मा है। जो छंदों को, यज्ञों को, यज्ञों के विशेष रूपों को, भूत भव्य सबको जानता है, सबको रचता है, वो परमात्मा है। और जिसके लिए रचता है, वो जीवात्मा है। तो यही इन दोनों का भेद है। और यहाँ से हमने इसी तत्व को समझना चाहिए कि अपने जीवन को हमें यज्ञ बनाना चाहिए, और यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ की भावना बना करके ही, उन भावनाओं के अनुरूप ही अपने व्रतों को सार्थक करना चाहिए। वैसे ही संकल्प हमारे हो, वैसे ही लक्ष्य हमारे होने चाहिए, जो यज्ञ के स्वरूप के, यानी अपने और सबके कल्याण के अनुरूप हो। तो हमारा जीवन साधना से ओतप्रोत होगा, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इस प्रकार इस श्लोक का भाव है। अब इसको आत्मसात करने के लिए 2 मिनट आंखें बंद कर लें। इसके भाव को आत्मसात करें, भगवान से अपनी आत्मा को जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें।
ओ ओ इस प्रकार श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, अब इस भाव के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम 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 शांति शांति शांति। ओम। हो आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामना। इति हो। सब